पहली बात इंप्रूवमेंट की क्या प्लानिंग चली है बोर्ड की, बोर्ड इंप्रूवमेंट करेगा कैसे। देखो सीबीएसई को देख करके इंस्पायर्ड हुआ बोर्ड, बोर्ड को लगा कि मेरा ही रिजल्ट क्यों पीछे रहता है, सारे बोर्ड ने इंप्रूवमेंट कर लिया, क्या मेरा पॉसिबल है क्या। हाँ, इसके ऊपर पूरी मीटिंग हो गई है और फाइनली आज जाकर के और भी जो फाइनल होना हो जाएगा। जो बातें निकल के आ रही है मोटे मोटे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बोर्ड ने ये देखा कि मेरा रिजल्ट 50% से भी नीचे रहता हमेशा ओवरऑल। आप देखो कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो 70%, 80%, 90% तक रिजल्ट लेके ना जाए। ये इकलौता बोर्ड है ना जो 50% के नीचे अपने रिजल्ट को रखता है। साइंस में 18 to 20% का रिजल्ट है। सोचो जरा, साइंस के स्टूडेंट का 18 से 20% का रिजल्ट है। कैसे ये बच्चे पास होंगे, किस हालात में पास होंगे, इसको समझने के लिए बोर्ड ने थोड़ा सा सीबीएसई को एनालिसिस करना चालू किया है। उसको पता है कि जो बच्चा एनआईएस में आया वो सीबीएसई का फेल्योर आया, कहीं से भी लुढ़क के आया, किसी भी बोर्ड से इधर उधर करके आया, ये बोर्ड को पता है। मगर बोर्ड को यह भी पता है कि 50% से कम का रिजल्ट उसका रहता है। तो इसको देखते हुए उस पर दिमाग लगाना चालू किया और इसकी मीटिंग चल रही है लगातार। आज भी मीटिंग चल रही है, शाम तक क्या आउटकम और भी फाइनल आता बताते हैं। प्राइमरी बात जो निकल के आई है वो ये है कि वो ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिपोर्ट लो पहले। कॉपी इवोल्यूशन में चल रही है, हालांकि आज बिजनेस स्टडीज का पेपर है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का पेपर अभी रह रहा, तो ये सब पेपर अभी रह रहे हैं, ठीक है। 22 तारीख को एक डेटा एंट्री जो और है उसका पेपर है 632 वाला। तो ये कुछ पेपर्स अभी रह रहे हैं, वो पेपर अभी चलते रहेंगे। इस बीच बात ये हो रही है कि कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, बच्चों को इंप्रूव करके रिजल्ट जो फाइनल आएगा उसमें भी इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि और भी बच्चे का इंप्रूवमेंट हो जाए। जिन सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो रहे उनमें रास्ता निकालेंगे। उसमें 10% सीधा जंप देंगे या 15% का जंप देंगे या 20% का जंप देंगे, आज की मीटिंग में ये फाइनल हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम किस बारे में बात करते हैं, हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम एनआईएस के बारे में बात करते हैं। स्पेशली हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस की प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, एनआईएस से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को डील करते हैं। आज की बात क्या होनी है, आज होना है कि एनआईएस में जो इंप्रूवमेंट होने जा रहा है, ज्यादातर बच्चों को निकाला कैसे जाए, पास कैसे किया, इसकी लास्ट 2 मीटिंग में क्या बातें हुई और फाइनल मीटिंग कब होगी और इसका क्या इंप्लीमेंटेशन होगा, क्या मोटी मोटी बात निकल के आई है। देखो आज भी कुछ फाइनल मीटिंग होने जा रहा है। एक बात तो तय हो गई कि ये क्या करने वाला है, हर सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है उस पर एनालिसिस करने वाले हैं। सीबीएसई के बोर्ड से इंस्पायर्ड हुए हैं, सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर इंस्पायर्ड हुए हैं। इनको भी लताड़ लगी है कि आपके रिजल्ट इतना खराब क्यों रहते हैं, इसको देखने की कोशिश कर रहा है बोर्ड और कोशिश कर रहा है कि कैसे इंप्रूवमेंट करे, थोड़ा रिजल्ट को इंप्रूव कैसे करके लेके जाए। वो इसमें होगा क्या, जो अभी तक मीटिंग में हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट देखो, जिस सब्जेक्ट में सबसे खराब रिजल्ट है उसमें सीधा जंप दे दो। कौन जंप देगा, सॉफ्टवेयर सीधा जंप देता है। वो देखेगा कोई बच्चा 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से फेल हो रहा है, तो अगर उसको जंप दे दिया जाए तो ज्यादातर बच्चे जो बॉर्डर पर खड़े हैं वो क्रॉस कर जाएंगे। ये वो बॉर्डर पर टीचर की खींचने की बात भी नहीं आए, इतना बुरा गुंजाइश, कितनी भी गुंजाइश कर ली टीचर ने, नहीं पास हुए, तो यहां से अगर सीधा सॉफ्टवेयर 10% का जंप दे दे तो सोचो क्या होगा, कितने बच्चे पास हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 10 to 20% का सीधा जंप स्टूडेंट के पासिंग परसेंटेज पर नजर आएगा, ये जो मैं देख पा रहा हूं। इसी को लेकर के पूरी बात हो रही है। जिस सब्जेक्ट में बहुत बुरा हाल है उसके 10% दिया जाए, किसी में इससे ज्यादा भी गुंजाइश बनेगी क्या, ये भी बात देखी जा रही है। इससे ज्यादा देना पड़े तो कैसे देंगे, वो भी तरीका निकाला जा रहा है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें इंप्रूवमेंट होगा, ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा। जो बच्चे फेल के कगार पर खड़े, ऑलमोस्ट बॉर्डर पर खड़े, उनके लिए ज्यादा गुंजाइश निकाली जा रही है। तो इसका फायदा उन बच्चों को ज्यादा मिलेगा जो बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े और फेल होने की कगार पर खड़े हैं, उनके लिए फायदा हो सकता है। देखो 2 मीटिंग में ये बात हो रही थी कि जैसा सीबीएसई लेके आ रहा है अपने रिजल्ट को, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर बात हो रही है। तो ये बात होगी कि जो लिटरेचर के सब्जेक्ट है उनको तो फेल का कोई गुंजाइश छोड़ो मत, 10th में ज्यादा बच्चों को निकालने की कोशिश करो। अब बारी है 12th क्लास की। 12th क्लास में भी फेल हो रहे हैं और साइंस के बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, कुछ गुंजाइश उसमें भी निकालो। तो ये सारी बातें हो रही हैं, पहले ही ऑर्डर हो चुका कि घींचा जाए, पास हो जाए घींचने से तो बेटर है। लास्ट के सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स लगाया जाए तो बेटर है। उसके बाद लगा इन सब्जेक्टों में बहुत ज्यादा फेलियर है, उन सब्जेक्ट में सीधा सीधा जंप दे दो 10% का, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट। और ये सीबीएसई भी करती है, ध्यान रखना, ये सीबीएसई भी करती है।
तो इसको लेके इंप्लीमेंट करने का तरीका एनआईओएस के अंदर निकाला जा रहा है और इस पर बातें हो रही हैं। तो ये बात देखो, दो राउंड हो चुकी है, तीसरे चौथे राउंड में क्या निकलता है, आज थर्ड राउंड का एक बात निकल के आएगी। आज ऑलमोस्ट एक क्लियर हो जाएगी पिक्चर। हो सकता है अगली एक और मीटिंग हो जिसमें और फाइनल हो जाए, क्योंकि उन अभी देखो कॉपियां इवोल्यूशन में है, उसका डेटा आना है, फिर उस पर भी एनालिसिस होना है। एक मोटा मोटा जो इनकी अपनी सोच है वो अभी निकाल के लेके आ रहे हैं। फिर जब डेटा सामने रखेंगे तो थोड़ा बहुत और चेंजेस पॉसिबल है, वो एट ए टाइम करेंगे। तो एक परसेप्शन बना ली गई कि हाँ भाई ये करने वाले हैं, करने का तरीका ये होगा, इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये होगा, इम्प्लीमेंटेशन का लेवल ये होगा, मार्क्स कहाँ तक हम दे सकेंगे, हम अपने रिजल्ट को कहाँ तक इंप्रूव कर पाएंगे, ये सारी बातें इन्होंने कर लिया। ठीक है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी और वेट करेंगे आज के शाम के रिपोर्ट का जो कल आपको देंगे। उसके बाद फाइनल भी अगर मीटिंग लग रही होगी कंटिन्यू अभी और करेंगे तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर थोड़ी और कॉपियां चेक हो जाने दो। देखो बिजनेस स्टडीज का पेपर होने जा रहा है, प्लीज भर भर के लिख के आना तभी पास होगे। बिजनेस स्टडी में भर के नहीं लिखा तो वो बच्चा फेल होगा। इकोनॉमिक्स में अच्छे से बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ ये सब ठीक से बना के आना और वैल्यूएशन को ठीक से करके आना ताकि आप अच्छे से पास हो। दोनों में भर भर की कॉपी आना, पूरा कुछ छोड़ना नहीं। बोर्ड ये भी गुंजाइश निकाल सकता है कि लास्ट में जिसमें फेल है उसमें भर रहा तो उसमें वापस से मार्किंग स्कीम को थोड़ा इंप्रूव करो, कुछ ना कुछ मार्क्स और दे दो। अटेम्प्ट किया थोड़ा बहुत उसमें भी गुंजाइश निकालो, बोर्ड ये भी कर सकता है। तो इसलिए कभी भी कुछ भी क्वेश्चन छोड़ो मत। लास्ट में लगा 21 नंबर का क्वेश्चन छोटा, 21 डाल दो। कोई और क्वेश्चन का आंसर आता वो ही लिख दो, उसकी हेडिंग डाल के लिख दो। टीचर को कुछ नहीं याद रहता कि ये हेडिंग, उसको ये पता कि ये भी क्वेश्चन आया है मगर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो वो मार्किंग देके निकल जाएगा। तो आप अपने लिए गुंजाइश ढूंढो खुद से और ज्यादा से ज्यादा पास होने के चांसेस निकालो। तो एक आपका तरीका, एक बोर्ड के खींचने का तरीका, लास्ट बोर्ड का ग्रेस मार्क का तरीका, लास्ट में बोर्ड जो इंप्रूवमेंट डायरेक्ट देने जा रहा है इसका फायदा, सब मिलाकर के आपको फायदा मिल सकता है और ज्यादातर स्टूडेंट निकल सकते हैं। इसी के ऊपर काम हो रहा है। मेरा तो अनुमान है कि स्टूडेंट ज्यादा निकलेगा और ज्यादा से ज्यादा पास होगा। हम भी यही चाहते हैं। चलो इसी उम्मीद में कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास हो और अच्छे मार्क, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी लेके पास हो और कहीं ना कहीं आगे का रास्ता तैयार करें। ठीक है, एक और बात, जो बच्चे बार बार कह रहे हैं कि अरे अब मेरा एडमिशन छूट जाएगा, रिजल्ट देखो, रिजल्ट जुलाई फर्स्ट वीक से पहले पॉसिबल नहीं है। अब बात यार बहुतों का एडमिशन छूट जाएगा बीए में, बीकॉम में। देखो ऑनलाइन हम लोग बीए, बीकॉम, बीबीए एडमिशन देते हैं। आप हम लोग को बोलो सीधा ऑनलाइन एडमिशन दे देंगे। आपके पोर्टल पर पेपर होगा, यूनिवर्सिटी आपको आईडी पासवर्ड बना के दे देगी, आप उससे लॉग इन करोगे, स्टडी मटेरियल डाल के दे देगी, आप सीधा ऑनलाइन एग्जाम दोगे, ऑनलाइन रिजल्ट मिलेगा, ऑनलाइन मार्कशीट प्रिंट आउट कर पाओगे, प्रिंट आउट ले पाओगे। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करो, हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी आपको सीधा डिलीवर करेगी आपके घर को। कैंपस में जाके विजिट करना, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, जाके कर सकते हो। तो हम आपकी मदद करेंगे बीए के एडमिशन में, बीकॉम के एडमिशन में, बीबीए के एडमिशन में पूरी मदद होगी, एमबीए के एडमिशन में। जिन बच्चों की बीच में पढ़ाई छूट गई है, किसी वजह से दिक्कत आ रही है, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, वो सब बात करें। सीबीएसई में जो फेल हो गए वो बच्चे चाह, या किसी भी बोर्ड में फेल हो गए, वो चाह रहे कि 100% हमारी टीम आपकी मदद करे और पास कराए। हमारी टीम आपके साथ बैठेगी, पूरी हेल्प करेगी, कैसे पास आउट होना है, कौन से सब्जेक्ट ले जिससे पास आउट होना है, एडमिशन भी देगी, एग्जाम फीस भी भरेगी, आपकी पूरी मदद करेगी पढ़ने में, एग्जाम देने में, पूरी जो भी उसको पॉसिबल होगा सारे काम करेंगे आपके साथ। वो वही सब्जेक्ट देंगे जो आप आराम से पास हो जाए। सब्जेक्ट का चुनाव हमारी टीम आपको बताएगी, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कैसे पास आउट होना है। ये इसके लिए आप मैसेज करो, हम लोग पूरी मदद करेंगे। अपने रिजल्ट को भेजो, हम लोग देखते हैं कैसे पास हो गए। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।